रियासी से संगलदान के बीच में हम टनल नंबर 38 के पास में हैं। सुरवा नाला का ये छोटा सा पुल है। यह पुल हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इस पुल की अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा सा पुल है और इसको प्लेट गर्डर पुल बोला जाता है। कंपोजिट प्लेट गर्डर ब्रिज इसको कहा जाता है। कंपोजिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीमेंट के स्लैब्स भी होते हैं, साथ ही साथ लोहे के गर्डर्स भी होते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं जगह जगह पर लगाया गया है। यहाँ आप सोच रहे होंगे यहाँ पानी तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जगह अगर आसपास का इलाका अगर आप देखें तो यहाँ पर आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ से पानी का फ्लो यहाँ पर होता है। यानी यह एक ऐसा इलाका है जहाँ अलग अलग पहाड़ी नाले हैं। जब बारिश होती है तो इनमें उफान आता है, तो कहीं ना कहीं पानी को रास्ता दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पुल का निरीक्षण किया जा रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, दोनों तरफ टनल्स हैं और एक तरफ की अगर हम बात करें तो टनल नंबर 38 है। छोटी सी टनल है, 688 मीटर की टनल है और चूंकि छोटी टनल है इसलिए इसमें एस्केप टनल नहीं दी गई है। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो टनल नंबर 39 पड़ती है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी यह टनल है। इसमें भी कोई एस्केप टनल नहीं है। एस्केप टनल इसलिए नहीं है क्योंकि ये लंबी टनल नहीं है, तो इसमें एस्केप टनल देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे इलाके को जो रेल लाइन देने का काम है वो किया गया है। और यहाँ कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आसपास की अगर हम बात करते हैं तो यह इलाका कहा जा सकता है कि जो चेनाब ब्रिज है उससे दूर नहीं है, पास में ही है। रेलवे लाइन घूमती हुई यहाँ पर पहुँचती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरएस इंस्पेक्शन हो रहा है, तो वो इंस्पेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस जगह की अगर हम बात करेंगे तो यह जगह अपने आप में कहीं ना कहीं खतरनाक भी कही जा सकती है। खतरनाक इस सेंस में कही जा सकती है क्योंकि आसपास ऊंचे पहाड़ हैं, पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों के बीच में यह ट्रैक डाला गया है। इसका एक बड़ा हिस्सा सुरंग के अंदर से होकर गुजरता है। आप समझ सकते हैं कि 90% से ज़्यादा हिस्सा सुरंग से होकर गुजरता है और बाकी हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो वो ब्रिज पर है, या हम कह सकते हैं स्टेशन का हिस्सा है। तो ब्रिज और स्टेशन का हिस्सा है। तो यहाँ पर यह जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके सीआरएस का काम चल रहा है। 46 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग जल्द ही खोल दिया जाएगा सीआरएस की अनुमति के बाद। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सुरवा नाला, टनल नंबर 39।